हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, रोबोट का जमाना आ चुका है। हम वाकई में उस युग में आ चुके हैं जहां पर रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन क्या रोबोट्स केस भी लड़ सकते हैं, वकील का भी काम कर सकते हैं? आज के सेशन में उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ऑल स्टेट जुडिशरी के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, लगभग सभी स्टेट्स के लाइव हो चुके हैं। यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Y625। इसकी मदद से जो प्राइस 59,999 का ही, ये मात्र आपका 13,400 रुपए हो जाएगा। और मेरी क्लासेस डेली लाइव अटेंड करने के लिए शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी के साथ। आगे बढ़ते हैं, कैसे एनरोल करना है मैं लास्ट में बता दूंगी। इसके पहले हम बात कर लेते हैं रोबोट कैसे इंसान को रिप्लेस करने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, बहुत ही जल्दी कोर्ट केसेस में भी हमारे काम आने वाला है, उपयोग में आने वाला है। अब कुछ केसेस हुए हैं जहां पर स्पीडिंग का टिकट होता है ना, विदेशों में स्पीडिंग का टिकट होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर कहा जाए तो गाड़ी बहुत तेज चलाने के लिए, स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के लिए जो चालान कटता है, उसके लिए विदेशों में स्पीडिंग टिकट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया का पहला रोबोट लॉयर होगा जो कि डिफेंडेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स में सलाह देने वाला है, उनका लीगल काउंसिल बनने वाला है। यहाँ पर इनको क्या जवाब देना है, इनको क्या स्टेप लेना चाहिए, इन सब की सलाह कौन देगा? एक रोबोट देने वाला है। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन होता है? जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जिनके लिए स्पीडिंग टिकट कटा है। ठीक है, 2 स्पीडिंग टिकट कटे हैं, ये रिसीव करेंगे लीगल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूएस बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है डू नॉट पे, जो एडवर्टाइज कर रही है अपने आप को एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट लॉयर इन द कोर्ट इन द फॉलोइंग मंथ। आने वाले अगले महीने में आपको बहुत जल्दी ये देखने को मिलने वाला है। अभी इसकी न्यूज आई है, अभी अनाउंसमेंट हुआ है और पूरे विश्व में इसके बारे में बात तो होने लगी है। क्या है कि पॉसिबल है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा इतना बड़ा हो चुका है। आगे देखिए, आफ्टर लिसनिंग टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो कि स्मार्टफोन पर काम कर रहा होगा, ये डिफेंडेंट्स को समझाएगा कि उनको रिप्लाई क्या देना चाहिए। यहाँ पर उनके कान में एक ईयर पीस होगा जिसकी मदद से वो सुन पाएंगे कि रोबोट उन्हें क्या बता रहा है, और उसकी मदद से वो कोर्ट में अपना जवाब दे पाएंगे। अब अगर नए साइंटिस्ट की मानी जाए ना, तो जो डू नॉट पे की स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डिफेंडेंट को एक ब्लूटूथ इनेबल्ड ईयरफोन पहनना पड़ेगा अपने कान में, जैसे ईयरबड होते हैं आजकल, और एयरपॉड्स की तरह होने वाले हैं, हियरिंग एड्स की तरह होने वाले हैं। और इनमें एक एआई विस्पर इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू से इन द डिफेंडेंट्स ईयर्स। यहाँ पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको इंस्ट्रक्ट करने वाला है, इनको बताने वाला है कि किस प्रकार से इन्हें सामने वाले का जवाब देना है। जो भी प्रश्न इनसे उठ रहा है, जो भी इनसे पूछा जा रहा है, उसका ये जवाब कैसे देंगे। आगे देखिए, जोशिया ब्राउनर ने 2015 में कानूनी सेवाओं के लिए एक चैटबॉट डू नॉट पे की शुरुआत की थी। ठीक है, और 2023 आ गया और ये अपना रोबोट लेकर के आ चुके हैं। व्यवसाय में डीन मारी की है दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर था। इस बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके ब्रैग किया गया है। देर से भुगतान करने वाले दंड के अधीन आने वाले ग्राहकों को सबसे पहले चैटबॉट द्वारा उनके कानूनी विकल्पों के बारे में सूचित किया जाता है। जो भी लोग यहाँ पर कानून के घेरे में आने वाले हैं, तो उनको अब कानून के मसले पे सलाह चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो रोबोट है डू नॉट पे की तरफ से, ये इनको सारी सलाह देने वाला और सबसे पहले सूचना भी देने वाला है। आगे देखिए, ब्राउनर के अनुसार एआई हेल्पर को परिदृश्य के बारे में पढ़ाने में काफी समय लगा। इनको एआई के द्वारा चीजों को समझने में काफी समय लगा। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छी खासी रिसर्च, बहुत अच्छा खासा टाइम लगा होगा इसकी स्टडी में। एक्चुअल में डेट क्या है, लोकेशन क्या होने वाली है अदालत की, और डिफेंडेंट का नाम क्या है, ये सब तो सीक्रेट्स है जो रोबोट के क्रिएटर्स के पास है, क्योंकि उन्होंने इस रोबोट का निर्माण किया है। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है हमारे, इन पर केस हो रहा है क्योंकि इनको एक ट्रैफिक में बहुत तेज गाड़ी चलाने के लिए टिकट मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो एआई की मदद से उसके कमांड्स का पालन करेंगे और कोर्ट में केस जीतने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसी बहुत अच्छी खासी न्यूज है, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है ना। उसके साथ जो आपका लीगल इंटेलिजेंस के लिए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, ये ना पुराने जो सेटल्ड केसेस है, जो जिनके जजमेंट्स आ चुके हैं, जिनका फैसला आ चुका है, इनकी स्टडी करता है कि यहाँ पर क्या मैटर था, कैसे कैसे चीजें हुई और कैसे इनको डील
करा गया है। उसके साथ साथ जितना इनके पास डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, ये इनको इनेबल करता जाएगा कि ये फोरकास्ट कर सके कि ट्रायल का परिणाम क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, सेटलमेंट की अमाउंट क्या हो सकती है और अटॉर्नी की फीस क्या हो सकती है, वकीलों की फीस क्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर रेमस और लेवी की मानी जाए जिन्होंने रिसर्च करी है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो अटॉर्नी होते हैं, जो वकील होते हैं, उनका बहुत मेजर चंक ऑफ टाइम, बहुत मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका चला जाता है लीगल स्ट्रैटेजी को पढ़ने में और एनालिसिस करने में कि कैसे उनको यहाँ पर प्रोसीड करना चाहिए। उसके साथ साथ इनको क्लाइंट काउंसलिंग करनी होती है, फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है, नेगोशिएशन करना होता है और कोर्ट में अपीयरेंस भी करनी होती है। इतना सारे काम एक ही व्यक्ति को करने पड़ते हैं, तो जीवन का बहुत कीमती बहुमूल्य समय तो खर्च हो ही रहा है। उसके बाद जो टाइम लॉयर्स का एक्चुअल में खर्च होता है ना डिस्कवरी पे और बाकी ऑटोमोटिव कोर्स पे, ये काफ़ी कह सकते हो कि मिनिमल है, क्योंकि एक तो डेली रूटीन में आ चुका है। और ये बात हम मानते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, रोबोट आ जाता है, तो कैपेबिलिटीज़ का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान जो कर सकता है रोबोट उससे शायद ज़्यादा कर सकता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो फिर तो रोबोट को फेल कर देगा। लेकिन रोबोट क्या करता है, रोबोट कई सारे इंसानों के दिमागों की ताकत को एक बार में यूज़ करता है, प्रोसेस करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट गलतियाँ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ये बात सोची जाए कि रोबोट्स एक दिन कंप्लीटली इंसानों को वकीलों के प्रोफेशन से, वकालत के प्रोफेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बात थोड़ी अटपटी सी है, ये थोड़ा अनलाइकली है कि ऐसा हो पाए। लेकिन हाँ, मददगार ज़रूर साबित हो सकते हैं। कोर्ट में जो है पेंडेंसी खत्म हो सकती है, चीज़ों के बारे में लोग खुद ही जागरूक हो सकते हैं ना। तो जो यहाँ पर स्टडी कंडक्ट करी गई है रेमस और लेवी द्वारा, इसमें ये भी डेमोन्स्ट्रेट करा गया है, दिखाया गया है जो चेंजिंग कैरेक्टर है लीगल प्रैक्टिस का। पहले के ज़माने में किसी और तरह से कानून की प्रैक्टिस हुआ करती थी, आज के ज़माने में, और ये आप कह सकते हैं इवॉल्व होता जा रहा है, बदलता जा रहा है कि कैसे कैसे चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे कैसे चीज़ों को अप्रोच किया जा रहा है, क्या एनालिटिक्स है ये वैरी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। एज एन इलस्ट्रेशन, जो यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कवरी में, इसने बहुत सारे नए एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस खोल दिए हैं एग्जिस्टिंग वकीलों के लिए और आने वाले वकीलों के लिए, लॉयर्स के लिए, है ना। अब यहाँ पर लॉयर्स का ज़्यादा टाइम किस पर जा सकता है, क्लाइंट्स का डेटा पढ़ने में जा सकता है, बारगेन करने में जा सकता है, और ऑपोजिंग डॉक्यूमेंट का, जो अगली पार्टी से डॉक्यूमेंट आ रहा है उसका रिव्यू करने में जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके लिए थोड़े आराम से हो सकती है, क्योंकि ये सारे काम रोबोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वकील थोड़ा सा अपने जो है फैक्ट्स और जो उनकी स्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेस अपना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत मददगार सामने साबित होने वाला है फ्यूचर में। और आपके लिए क्या मददगार साबित होने वाला है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यदि आप आज के डेट में हमारा अड्डा 24/7 से जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स लेते हैं, तो चाहे लाइव बैच हो, चाहे महापैक हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, आपको यहाँ पर डबल वैलिडिटी के साथ मिलने वाली है। यानी कि जो कोर्स आपको 9 महीने के लिए मिलता है फॉर 9 मंथ्स, वो आपको कितने के लिए मिलेगा, वो आपको 18 महीने के लिए मिलेगा, और कॉस्ट वही रहेगी जो कॉस्ट होती है। ठीक है, 13,400 में आप अगर आज ले लेते हैं तो 9 महीने की जगह 18 महीने को मिलने लगेगा। अब एक चीज मैंने और बताई आपको, यहाँ पर महापैक। ये महापैक क्या है, महापैक हमारा एक ऐसा पैक है जहां पर अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हैं, बी इट महाराष्ट्र, बी इट बंगाल, बी इट बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोई सा भी आप देना चाहते हैं, तो हम देखो पढ़ाने का माध्यम नहीं बदल सकते, अंग्रेजी और हिंदी में ही पढ़ा सकते हैं, बट आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी वहां पर स्पेसिफिक लॉज आते हैं, लॉज के जो सब्जेक्ट्स टिपिकली खाली उसी राज्य में आते हैं, सारे के सारे आपको महापैक में मिलने वाले हैं। लगभग 16 से लेकर के 18 राज्यों के सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पर कवर करा है महापैक में, जिसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, 1 बाय 1 पूरे सीक्वेंस के साथ मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी डील है। और यदि आपका कोई टारगेट स्टेट है तो आप टारगेट स्टेट का भी बैच ले सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं भी दिखा देती हूँ, लेकिन बैच लेना है तो कोड याद रखना है, कोड है Y625 अगर आपको डबल वैलिडिटी चाहिए। अब मैं एक बार दिखा देती हूँ कि आपको कैसे एनरोल करना है। तो आपको अपना ब्राउजर खोलना है, एंड ब्राउजर खोल करके आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है गूगल पे जाके। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सर्च करा अड्डा 24/7, पहले लिंक पर आपको जाना है, और पहले लिंक पर जाकर के ऑल कोर्सेज में आपको जाना है आपसे यूपीएससी में। यूपीएससी में आप जाएंगे स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे में। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कैसे, देखो एक तो हमारा जुडिशरी का महापैक है, फिर हमारे जुडिशरी के और फाउंडेशन बैचेस हैं। ये हमारा नॉर्मल फाउंडेशन बैच है, हमारा बिहार का है, यूपी का है, हरियाणा का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये दिल्ली का है। और नीचे आप जब एक बार बैक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि और क्या है आपके लिए यहाँ पर। तो देखिए नीचे आपके यहाँ पर पीसीएसजे की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर यूपी की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर यूपी में टोटल 10 टेस्ट मिलने वाले हैं, 5 लॉ के और 5 जीके के।
और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम क्योंकि आ गया है, यूपी का एग्जाम आपका जो है 12 फरवरी का और छत्तीसगढ़ का एग्जाम आपका 26 फरवरी का है। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ में आपको 5 टेस्ट मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर एक ही पेपर होता है, यूपी में 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार महापैक दिखाना चाहूंगी। महापैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 1000 घंटे ज्यादा की क्लास होने वाली रियलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी 18 महीने की है। अगर मैं ई बुक्स की बात करूँ तो 638 ई बुक्स मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो आपका जीएस वाला मटेरियल है पूरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हमारा जुडिशरी का महापैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जुडिशरी। अगर आप किसी का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो महापैक आपके लिए, सारे नोट्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, सारे नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जीएस के तैयार है, लॉ के भी आपको मिलते जाएंगे सारे, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। क्लासेस जो होंगी वो अंग्रेजी और हिंदी में होने वाली हैं और इसके साथ साथ फ्यूचर में एक प्योर इंग्लिश मीडियम बैच भी आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे ही बैच ले लेते हैं वैसे ही आपके पास मेल आ जाएगा जिसमें आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होने वाला है। ठीक है, और आपको एक्सेस तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बाय नाउ करना है, 80,000 रुपये नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने। ठीक है, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है मेरा Y625। जब आप इसको अप्लाई करते हैं Y625 को, तो यहाँ पर ये इसकी कॉस्ट कम होकर के 18,399 हो जाती है, लेकिन आपको 18,399 भी नहीं देना है। आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आपका एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे ही अवेलेबल है। आप इसको जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं, तो आपको 399 फ्री कॉइन्स मिलते हैं, उनको यहाँ पर यूज कर लीजिए। 18,000 रुपए में 16 स्टेज की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y625। ठीक है, Y625। अब अगर मैं बात करूं टारगेट स्टेट बैच की, तो उसमें आपको एक ही स्टेट के लॉज मिलने वाले, एक ही स्टेट के लोकल लॉज मिलेंगे, फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और उस स्टेट के लोकल लॉज मिलेंगे। वो बैच आपका 13,400 रुपए का है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपए, 4,500 रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो आप देखिए आपका जो हॉराइजन है कितना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब कि किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका भी एग्जाम आया ना आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आपको जुडिशरी का महापैक लेना चाहिए, जो कि हमारा 18,000 रुपए का है। यहाँ पर पैसों पर मत जाइए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे इस टारगेट स्टेट का बैच अगर आप लेते हैं तो वापस आपको यूपीएससी में जाना है, स्टेट जुडिशरी PCSJ में जाना, और यहाँ पर जैसे बिहार का दिखा देती हूँ क्योंकि बिहार का BPSCJ 32nd एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। दैट्स वाई 1000 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, यहाँ पर सारी चीजें, वैलिडिटी यहाँ पर 9 महीने की है। ठीक है, लेकिन अगर आज लोगे तो 18 महीने मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप बाय नाउ करेंगे, 60,000 का बैच है, आपको कूपन कोड मेरा लगाना है, दैट इज Y625, Y625 आपने लगाया और यहाँ पर ये बैच आपका 13,799 का हो गया। लेकिन ये सब पे नहीं करना है, अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन से लीजिएगा, 13,400 रुपए का हो जाएगा। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो आपका महापैक के लिए, दोनों में से जो भी कोर्स लेना आपको उचित लगे आप ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y625। और यदि आपको ज्यादा कॉस्टली लग रहा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, तो आप एक बार बात कर सकते हैं। और डेली मेरी क्लास अटेंड करना ना भूलें, लाइव एट 6 PM डेली। जितने लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क की जब बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि आपको फैकल्टी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि फैकल्टी है जो आपको पूरा बैच पढ़ाने वाला है। सो चॉइस आपकी है, संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा सेशन को, और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।